और जो आज का टॉपिक है वो है 35 सिमिलैरिटीज़ बिटवीन जोसेफ एंड जीसस। तो जो 35 समानता है यूसुफ और जीसस के बीच में, जो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों यूसुफ जो था वो परमेश्वर का एक टाइप था, यानी परमेश्वर का एक प्रकार था, और यूसुफ और जीसस में बहुत सारी समानताएं थी। तो जो पहला शब्द है वो है टाइपोस। टाइपोस का मतलब होता है मोल्ड, पैटर्न या शैडो या प्रीफिगर्ड फॉर्म। टाइपोस का ये मतलब होता है कि अस्तित्व में आने से पहले हमें उसकी झलक पुराने नियम में देखने को मिलता है। यीशु के आने से पहले यीशु की झलक हमें यूसुफ में देखने को मिलती है, जिसका प्रमाण ये है कि यूसुफ में बहुत सारी समानताएं थी यीशु को लेकर, और यूसुफ का जितना भी लाइफ था, पूरा यूसुफ का जितना भी जीवन था वो हमें देखने को मिलता है यीशु में, यीशु के जीवन में। तो यूसुफ का जीवन और यीशु का जीवन बहुत हद तक मैच करता था। तो जो उसका वचन है वो है कुलुस्सियों 2:17, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु मसीह की है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले बातों की छाया है, मतलब छाया मतलब शैडो, तो आने वाले बातों की शैडो है ये सब। तो जो यूसुफ था वो यीशु का छाया था, यानी जो यूसुफ था वो यीशु का शैडो था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और दो वचन जो है वो इब्रानियों 8:1 और 10:1 है, तो आप वो दो वचन में भी आपको मिलेगा। तो जोसेफ ऑक्यूपाइज द मोस्ट नंबर ऑफ चैप्टर देन अब्राहम और आइजैक और जेकब। टोटल 14 चैप्टर्स यूसुफ के लाइफ के ऊपर, यानी यूसुफ के जीवन के ऊपर हमें बताया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेसिस 37, वहाँ से 14 चैप्टर्स यूसुफ के ऊपर है। तो जोसेफ जो है वो किसी से भी ज़्यादा, अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से ज़्यादा चैप्टर्स ऑक्यूपाई करता है, यानी उसके जीवन के ऊपर सबसे ज़्यादा चैप्टर्स है, यानी बाइबल उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करती है। इतना बात वो किसी और कैरेक्टर के बारे में नहीं करता। अगला जो है जोसेफ्स डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ मैचेस एग्जैक्टली विद जीसस लाइफ। यूसुफ का जो अलग अलग फेज था लाइफ का, अलग अलग जो आप कहते हैं ना, उसके लाइफ में जो जो चीज़ें आई वो सब मैच होती है जीसस से। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा इमेज में दिख रहा है कि यूसुफ पहले उसको खड्डे में डाला, फिर वो जेल में गया, फिर वो उसका जो है वो उसको सक्सेस मिला और फिर वो राजा बन गया। तो ये इसका जितना भी लाइफ था वो जीसस से मैच करता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो जो पहला सिमिलैरिटी है मेरा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा सिमिलैरिटी बताना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब तैयार हैं। Yes. तो जो पहला सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज जेकब्स बिलविड सन और जीसस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिलविड सन ऑफ फादर, जहाँ पे हम पढ़ते हैं मत्ती 3:17 में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो जो हिंदी में है वो है यूसुफ याकूब का प्रिय था, यानी यूसुफ जो था वो याकूब का प्रिय बेटा था। वैसे ही यीशु जो था वो परमेश्वर का प्रिय बेटा था, जैसे हमने मत्ती 3:17 में पढ़ा। तो दोनों भी तो जो थे वो अपने पिता के प्रिय पुत्र थे। दूसरा जो सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज सेंट टू हिज ब्रदर्स बाय हिज फादर, जीसस वॉज सेंट बाय फादर टू हिज पीपल। तो जो जोसेफ था उसको याकूब ने भेजा अपने भाइयों के पास, वैसे यीशु को भेजा पिता ने यहूदियों के पास। तो दोनों को भेजा गया, जैसे आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस 37:3 और पहला यूहन्ना 4:10, जहाँ पे लिखा है कि यीशु को भेजा गया यहूदियों के पास। हिंदी में यूसुफ को पिता ने भेजा था और यीशु को परमेश्वर ने भेजा। सिमिलैरिटी नंबर 3 है जोसेफ वॉज बॉर्न ऑफ अ मदर हुज कंसेप्शन वॉज इम्पॉसिबल विदाउट गॉड्स डिवाइन पावर, जो कि आप पढ़ोगे जेनेसिस 30:20 में। मैं इसको हिंदी में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जीसस वॉज ऑल्सो बॉर्न टू अ वर्जिन बाय द डायरेक्ट एक्शन ऑफ होली स्पिरिट, लूका 1:35 में। हिंदी में है यूसुफ का जन्म एक ऐसी माता से हुआ था जिसका गर्भधारण परमेश्वर की दिव्य शक्ति के बिना असंभव था। अगर आप देखोगे कि जो याकूब की जो पत्नी थी यानी रेचल, उसका जो गर्भवती होना था वो परमेश्वर के ताकत के बिना असंभव था, यानी जब तक परमेश्वर का उस पर ताकत ना हो तब तक उसका जो गर्भवती होना था और याकूब को जन्म देना था वो असंभव नहीं था, असंभव था। वैसे ही यीशु का जन्म भी पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं था। जैसे हम जानते हैं कि मरियम उस टाइम पे कुंवारी थी, यीशु का जन्म भी एक कुंवारी से पवित्र आत्मा की प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा हुआ। तो जब तक पवित्र आत्मा उस पर छाया नहीं करता, वैसे ही मरियम यीशु को जन्म नहीं दे पाती। तो दोनों का जो जन्म था वो परमेश्वर की दिव्य शक्ति के बिना संभव नहीं था, यह हम देख सकते हैं। चौथा सिमिलैरिटी है द किंग लबान वॉज नॉट हैप्पी विद जेकब जस्ट आफ्टर जोसेफ वॉज बॉर्न, द किंग हेरोड वॉज फ्यूरियस आफ्टर जीसस बर्थ। तो जो वचन है वो है जेनेसिस 31:3 और मरकुस 2:3।
यूसुफ के जन्म से लबान खुश नहीं था। यानी जब यूसुफ का जन्म हुआ तब याकूब और लबान का जो रिश्ता था, यानी जो याकूब लबान के पास सेवा करता था मिस्र में, जैसे ही याकूब को पता चला कि यूसुफ पैदा हुआ है, वैसे ही जो दोनों का जो रिश्ता था लबान और यूसुफ का, बाइबल साफ कहती है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। जैसे यूसुफ पैदा हुआ, लबान और याकूब का रिश्ता बिगड़ गया। यीशु के जन्म से भी हेरोदेस खुश नहीं था। यानी हेरोदेस और लबान दोनों यूसुफ और यीशु के जन्म के बाद पहले जैसे नहीं रहे, यानी गुस्सा हो गए, या फिर पहले जैसा उनका जो स्वभाव था वो नहीं था अपने लोगों को लेके। तो दोनों जो थे वो खुश नहीं थे। पांचवा सिमिलैरिटी है, आफ्टर जोसेफ इज बॉर्न जेकब इज टोल्ड बाय एन एंजल टू फ्ली फ्रॉम द लैंड विद देयर न्यू बिगॉटन वेल्थ। After Jesus is born, Joseph is told by an angel to flee from the land with the new begotten wealth. जेनेसिस 31 का 11 और मैथ्यू 2:13 हिंदी में है। यूसुफ के जन्म के बाद, यानी जब यूसुफ पैदा हुआ, याकूब को एक स्वर्गदूत द्वारा कहा जाता है कि वह अपनी नई प्राप्त संपत्ति के साथ उस देश से भाग जाए। तो जब यूसुफ पैदा हुआ तब एक स्वर्गदूत ने याकूब को बोला कि तुम अपना रेचल और यूसुफ को लेकर मिस्र में चले जाओ, जो कि हम पढ़ते हैं जेनेसिस 31 का 11 में। वैसे ही यीशु के जन्म के बाद यूसुफ को एक स्वर्गदूत द्वारा कहा जाता है कि वह अपनी नई प्राप्त संपत्ति के साथ उस देश में भाग जाए। तो यानी दोनों के जन्म के बाद दोनों को एक स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को स्वप्न में कहा जाता है कि यीशु को लेके मिस्र में चले जाए। वैसे ही स्वर्गदूत के द्वारा याकूब को कहा जाता है कि यूसुफ को लेके मिस्र में चले जाए। तो दोनों के जन्म के बाद जो उनकी फैमिली थी वो मिस्र में चले गई थी। तो ये भी एक समानता है। और अगर आप मैथ्यू चैप्टर 3 का उसका 18 पढ़ोगे तो वहाँ पे रेचल का जिक्र भी हुआ है। जो 6 सिमिलैरिटी है वो है, जोसेफ वॉज बॉर्न थ्रू अ फ्रूट, जीसस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रूट, लूका 1 का 42 में। समानता है कि यूसुफ का जन्म एक फल के द्वारा हुआ, और जैसे हम जानते हैं कि बेंजामिन को जो दूधा फल मिला वो उसने रेचल को दिया, उसको खा के रेचल गर्भवती हुई और यूसुफ को जन्म दिया। वैसे ही यीशु को भी फल कहा जाता है। जब बैतसेबा मरियम से मिलती है और उसको कहती है कि तेरे पेट का फल धन्य है, तो दोनों का जो कनेक्शन है वो फल से है। तो यूसुफ का भी कनेक्शन फल से है और यीशु का भी कनेक्शन फल से है। तो दोनों को फल के बारे में कहा जाता है। 7वां सिमिलैरिटी है, जोसेफ वॉज फीडिंग द फ्लॉक विथ हिज ब्रदर, जीसस कॉल्स हिमसेल्फ द गुड शेपर्ड। तो जो वचन है वो जेनेसिस 37 टू जॉन 8, 10, 11। समानता ये, यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ की झुंड को चरा रहा था। यानी यूसुफ जो था वो एक तरीके का चरवा था जो भेड़ों की रखवाली करता था। यीशु अपने आप को अच्छा चरवा कहता है। जैसे हम जानते हैं कि यीशु खुद को अच्छा चरवा कहता है, कहता है अच्छा चरवा मैं हूँ, और जो अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे देता है। तो दोनों अपने आप को एक चरवा के रूप में दिखाते हैं। जो 8वां सिमिलैरिटी है वो है, जोसेफ इज़ कॉल्ड सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। जो उसको नाम दिया गया था वहाँ तभी के फ़राओ के द्वारा वो था ज़ेफ़नात पनेआ, जिसका मतलब होता है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और हम सब जानते हैं कि जीसस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। यूसुफ को संसार का उद्धारकर्ता कहा गया था और यीशु को भी संसार का उद्धारकर्ता कहा जाता है। 9th सिमिलैरिटी, जोसेफ ब्रिंग्स ईवल रिपोर्ट ऑफ द ब्रदर्स, जीसस ब्रिंग ईवल रिपोर्ट ऑफ द ज्यूज, जेनेसिस 37:2 और जॉन 8:44। तो यूसुफ अपने भाइयों की बुरी रिपोर्ट लाया करता था। यानी जब उसको याकूब ने अपने भाइयों के पास भेजा तो जो उसके भाइयों के कार्य थे यूसुफ को अच्छे नहीं लगे, और वो उनके जो बुरे कार्य थे वो आके याकूब को बताता था। वैसे ही यीशु जब पिता के द्वारा यहाँ आया धरती पर यहूदियों के बीच, तो उसका भी जो बुरा रिपोर्ट था वो यीशु पिता को बताता था, यीशु उनको डांट लगाता था। तो दोनों भी जो थे वो बुरे रिपोर्ट को लाते थे, यूसुफ अपने भाइयों का और यीशु यहूदियों का। जो हमारा 10वां सिमिलैरिटी है वो है, जोसेफ्स ब्रदर हेटेड हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स, सेम एज जीसस वॉज हेटेड बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स, जेनेसिस 37:8 और जॉन 7:7। यूसुफ के भाइयों ने उसके वचनों के कारण उससे बैर रखा, उससे घृणा की थी। यीशु से भी उनके वचनों के कारण घृणा की गई। जैसे हम पढ़ते हैं, जो यूसुफ बुरा रिपोर्ट लाता था उसके शब्दों के वजह से यूसुफ के भाई उसको पसंद नहीं करते थे। वैसे ही यीशु भी जो प्रचार करता था उसके वजह से यहूदियों उसको पसंद नहीं करते थे। तो दोनों को पसंद नहीं किया गया उनके बोल के वजह से, उनके वर्ड्स के वजह से। जो हमारा 11वां सिमिलैरिटी है वो है, जोसेफ्स ब्रदर कंस्पायर्ड टू किल हिम, फेरिसीज डिड द सेम विद जीसस, मैथ्यू 26:4।
और जो समानता है हिंदी में, यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने की साजिश रची, यानी जो उसके भाई उसको पसंद नहीं करते थे, वैसे ही ऐसे हेट्रेड जो गुस्सा था यूसुफ के प्रति वो उसके भाइयों का बढ़ गया और एक दिन उन्होंने यूसुफ को मारने का साजिश किया। वैसे ही फरीसियों ने भी यीशु के साथ ऐसा ही किया, जैसे हम सब जानते हैं कि यीशु को भी मारने का साजिश किया गया फरीसियों के द्वारा, तो दोनों को मारने की कोशिश की गई। 12वां सिमिलैरिटी है द नेम ऑफ द ब्रदर इन which proposed the sale was Judah, which in Greek becomes Judas. It was Judas Iscariot proposed the betrayal of Jesus. जिस भाई ने उसे बेचने का प्रस्ताव दिया, उसका नाम जिस भाई ने यूसुफ को बेचने का प्रस्ताव रखा सब भाइयों के सामने, उसका नाम था यहूदा। और ये उसी प्रकार यीशु के साथ भी जिसने विश्वासघात किया उसका भी नाम था यहूदा, जो कि ग्रीक में बन जाता है यहूदास। तो दोनों का नाम, जिसने प्रस्ताव रखा और जिसने विश्वासघात किया, दोनों का नाम था यहूदा। 13वां सिमिलैरिटी है जोसेफ वॉज सोल्ड फॉर 20 पीसेस ऑफ सिल्वर, जीसस वॉज सोल्ड फॉर 30 पीसेस ऑफ सिल्वर। जो 20 था वो यंग स्लेव का प्राइस था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यीशु जिस एज में पकड़वाया गया उसकी उम्र 30 या 33 थी। वैसे ही जब यूसुफ पकड़वाया गया तो उसकी उम्र जो थी वो लगभग 20 के आसपास थी, तो प्राइस जो था वो 20 पीसेस ऑफ सिल्वर था तभी। और यीशु के एज में यानी 30 साल की उम्र में जो प्राइस था वो 30 था, 30 चांदी के सिक्के, जो कि हम पढ़ेंगे एक्सोडस 21 का 32 में। यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया, यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया, तो दोनों को चांदी के सिक्कों में बेचा गया। जोसेफ्स ट्यूनिक वॉज स्ट्रिप्ड, जो ट्यूनिक था वो उस टाइम पे यहूदियों का कपड़ा था जो वो पहनते थे, जेनेसिस 37 का 23 में आप पढ़ोगे। और जीसस गारमेंट वॉज स्ट्रिप्ड, जो कि आप पढ़ोगे जॉन 19 का 23 में। यूसुफ के वस्त्र उतार लिए गए यानी फाड़े गए, यीशु के भी वस्त्र फाड़े गए, जैसे हम सब जानते हैं। 15वां सिमिलैरिटी है जोसेफ्स क्लोथ वॉज कवर्ड विद गोट्स ब्लड विच ही शोज टू हिज फादर, जेनेसिस 37:23। जीसस शोज हिज ब्लड टू द फादर इन हेवन, इब्रानियों उसका 13 का 12। यूसुफ के वस्त्र को बकरी के खून से भिगोया गया, जिसे उसने अपने पिता को दिखाया। अगर आप लेवी व्यवस्था 6 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो गोट का जो ब्लड होता था वो हाई प्रीस्ट जो होता था वो परमेश्वर को दिखाता था। वैसे ही यूसुफ ने भी जो बकरी का जो उसका खून उसके कपड़े पे लगा था उसने याकूब को दिखाया। वैसे ही यीशु जो हमारा गोट है यानी जो ऑफरिंग है, सेक्रीफाइस है, वो अपना लहू पिता को दिखाता है। तो दोनों ने भी अपना जो एक तरीके का लहू था पिता को दिखाया। और 16 सिमिलैरिटी है जोसेफ वॉज टेम्प्टेड बाय पोतीफर्स वाइफ इन जेनेसिस 39 का 7 का 12, यानी यूसुफ को टेम्पटेशन आया। वैसे ही जीसस वॉज टेम्प्टेड बाय सेटन हिमसेल्फ, मैथ्यू 4:1-11। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने परीक्षा में डाला था, यीशु को स्वयं शैतान ने परीक्षा में डाला था। तो दोनों परीक्षा में डाले गए थे, हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन दोनों भी जीते, वो हारे नहीं। 17 सिमिलैरिटी जोसेफ वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड बाय पोतीफर्स वाइफ एंड ओपन नॉट हिज माउथ। सेम वॉज जीसस फॉल्सली अक्यूज्ड एंड ओपन नॉट हिज माउथ इन डिफेंस। जो जोसेफ का जो स्क्रिप्चर है वह जेनेसिस 39 का 16 से 20 और यीशु का स्क्रिप्चर है मैथ्यू 27 का 12 से 14। तो जो दोनों थे उनको फॉल्सली अक्यूज किया गया और दोनों जो थे उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन पर झूठा आरोप डाला गया, जो कि हम पढ़ सकते हैं वचन जो लिखा है। यूसुफ पर पोतीफर की पत्नी ने झूठा आरोप लगाया और उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसी प्रकार यीशु पर भी झूठा आरोप लगाया और उसने अपना बचाव में मुंह नहीं खोला। 18 सिमिलैरिटी है जोसेफ वॉज कास्ट इनटू अ पिट, जीसस वॉज प्लेस्ड इन अ टूम। तो एक बोल सकते हैं मेटाफॉर जैसे होता है सिंबॉलिक डेथ, तो दोनों का यहाँ पे एक तरीके का मृत्यु दिखाया गया है। यूसुफ का मृत्यु दिखाया गया है उसको गड्ढे में डालकर, और यीशु का मृत्यु दिखाया गया है उसको कब्र में रखकर। लेकिन हम सब जानते हैं कि यूसुफ भी बाद में जी उठा और यीशु भी बाद में जी उठा। 19 सिमिलैरिटी है जोसेफ वॉज हैंडेड टू अ जेंटाइल रूलर, ये जीसस वॉज हैंडेड टू अ जेंटाइल रूलर। यूसुफ वॉज हैंडेड, इसका स्क्रिप्चर है जेनेसिस 37 का 28 में और यीशु का स्क्रिप्चर है जॉन 18 का 28 में। यूसुफ को एक अन्य जाति शासक के हाथों में सौंपा गया था, यीशु को भी एक अन्य जाति शासक के हाथों में सौंपा गया था। तो हम जैसे पढ़ सकते हैं कि जो पिलातुस था
यानी रोमन एम्परर उस टाइम का, यीशु को उसके हाथों में सौंपा गया। यहूदियों ने, एक यहूदी लड़का एक अन्य जाति शासक के हाथों में डाला गया है। वैसे ही जो यूसुफ था वो एक यहूदी लड़का था और उसको भी अन्य जाति शासक के हाथों में डाला गया। तो दोनों को जो यहूदी थे अन्य जातियों के हाथ में सौंपा गया। तो ये भी एक सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं। 20th सिमिलैरिटी है, जोसेफ वॉज इन फेरोज प्रिजन एंड वॉज विथ 2 men, जेनेसिस 40 का 1 से 3। जीसस वॉज हैंग विथ 2 thieves, लूका उसका 23 का 29 से 43। यूसुफ फिरौन के कारागर में था, यानी यूसुफ को बाद में जेल में डाला गया था और वो 2 व्यक्तियों के साथ था। वैसे ही यीशु को भी जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तब भी वो 2 व्यक्ति के साथ थे, यानी 2 चोरों के साथ थे। तो दोनों जो थे यूसुफ और जीसस, वो 2 लोगों के साथ थे जेल में और क्रूस पर। 21वां सिमिलैरिटी है, द ड्रीम ऑफ कप बेरर एंड बेकर हैड ब्रेड एंड वाइन which Jesus uses at the last supper present his body at the blood, Luke 22 का 19 से 20। प्याले उठाने वाला साखी और रोटी बनाने वाला बेकर के स्वप्न में रोटी और दाखरस थे। तो हम सब जानते हैं कि यीशु ने भी अपना अंतिम भोज में यानी शरीर और लहू का इस्तेमाल किया। तो दोनों में शरीर और लहू जो है वो यीशु ने इस्तेमाल किया, यानी ब्रेड एंड वाइन। तो दोनों यूसुफ के टाइम पे जो 2 सपने थे वो ब्रेड एंड वाइन के थे, और यीशु ने भी जो बाद में अपने लास्ट सफर में यूज़ किया वो था ब्रेड एंड वाइन। तो यहाँ पे हमें ब्रेड एंड वाइन का समानता मिलता है, दोनों के जो चीज़ थी वो ब्रेड एंड वाइन थी। 22वां सिमिलैरिटी है, जोसेफ वॉज ब्रॉट आउट बाय गॉड्स प्लान, जीसस वॉज ब्रॉट आउट बाय गॉड्स प्लान। अगर आप जेनेसिस 47 का 7 से 9 पे पढ़ोगे तो यूसुफ वहाँ पे कहता है कि ये सब परमेश्वर के ही द्वारा हुआ। और यीशु को भी जो जिंदा करने का प्लान था वो यीशु का, परमेश्वर का ही था। यूसुफ को परमेश्वर की योजना के अनुसार बाहर निकाला गया जेल में से, यीशु को भी परमेश्वर की योजना के अनुसार बाहर निकाला गया था कब्र में से। तो दोनों के जो क्या कहते हैं, जिंदा करने का जो प्लान था वो परमेश्वर का था, दोनों को बाहर निकालने का प्लान था वो परमेश्वर का था। तो दोनों को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना दोनों के पीछे थी। 23वां सिमिलैरिटी है, जोसेफ बिगेन हिज पब्लिक सर्विस एट द एज ऑफ 30, जीसस बिगेन हिज मिनिस्ट्री एट द एज ऑफ 30। तो दोनों ने भी जो अपना सार्वजनिक सेवा था वो 30 वर्ष की उम्र में शुरू किया था, और यीशु ने भी अपनी सेविकाएं 30 वर्ष की उम्र में शुरू की थी। तो दोनों की जो आयु थी वो सेम थी, 30 वर्ष। 24वां सिमिलैरिटी है, जोसेफ ऑल्सो सॉ हिज एक्सॉल्टेशन इन फ्यूचर, यानी यूसुफ जो था वो फ्यूचर देखता था, भविष्य देखता था, जो हम पढ़ सकते हैं जेनेसिस 37 का 5 में। जीसस ऑल्सो टोल्ड हिज फ्यूचर एक्सॉल्टेशन इन मार्क 40:62, जैसे हमें पता है कि यीशु भविष्य की बातें करते थे। तो दोनों जो है वो अपने भविष्य की बातें करते थे, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। यूसुफ ने भी अपने भविष्य के उत्थान को देखा, यीशु ने भी अपने भविष्य के उत्थान के बारे में बताते ही आते हैं। 25वां सिमिलैरिटी है, फेरो कमांडेड ऑल टू बाउ बिफोर जोसेफ, जेनेसिस 41:43। फादर डिक्रीड दैट एवरी नी शुड बाउ बिफोर जीसस, फिलिपियो 2:10। यानी जो फिरौन ने कहा था कि हर एक मिस्र के लोग, हर एक उस टाइम के लोग यूसुफ के सामने अपना घुटना टेकेंगे, वैसे ही पिता भी कहेगा स्वर्ग में कि हर एक घुटना यीशु के सामने टेका जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का जो पद था, यानी दोनों का जो पोस्ट था वो बहुत ही ऊपर का था, और दोनों के सामने लोग अपना घुटना टेकते थे, यूसुफ के भी सामने और यीशु के भी सामने। 26वां सिमिलैरिटी है, जोसेफ बिकेम्स द लॉर्ड ऑफ द पीपल ऑफ इजिप्ट टू हुम ऑल लुक फॉर द नीड। फादर ऑल्सो एक्सॉल्ट्स जीसस एज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जो वचन है वही जेनेसिस 45 का 9 और फिलिपियो 2 का 10। यूसुफ मिस्र के लोगों का स्वामी बन गया, यानी जो उस टाइम के लोग थे वो यूसुफ को अपना लॉर्ड बोलते थे, और यीशु को भी प्रभुओं का प्रभु बोला गया, यानी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बोला गया। तो दोनों को भी एक तरीके का प्रभु का पद मिला। और जो हमारा 37वां सिमिलैरिटी है वो है, जोसेफ इज अडॉर्न्ड विथ ऑर्नामेंट्स, जीसस इज ऑल्सो अडॉर्न्ड विथ ऑर्नामेंट्स। यानी दोनों को जो थे वो ऑर्नामेंट्स पहनाए गए थे, यानी आभूषण पहनाए गए थे। जेनेसिस 41 का 43 और इब्रानियों 2 का 9। जब यीशु स्वर्ग में गए और हाई प्रीस्ट बने हमारे, जैसे पौलुस बताता है, और जब यूसुफ को सक्सेस मिला और वो उसको वो पद मिला, तब उसको भी आभूषण पहनाए गए थे। यूसुफ को आभूषणों से सजाया गया था, यीशु को भी आभूषणों से सजाया गया था।
जोसेफ इज गिवन अ न्यू नेम। तो जब यूसुफ को पद मिला, तब जब वो राजा बन गया तब उसको एक नया नाम दिया गया फ़ारो के द्वारा। वैसे ही यीशु भी जब आएगा तब उसको एक नया नाम दिया जाएगा, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 3:12 में। तो दोनों को एक नया नाम दिया गया, और यूसुफ को एक नया नाम दिया गया, यीशु को भी एक नया नाम दिया गया। 29वां सिमिलैरिटी है, जोसेफ वॉज मैरिड टू अ जेंटाइल प्राइड एंड जीसस विल रिसीव अ जेंटाइल प्राइड एज बीइंग अ ज्यू विच इज़ द चर्च। 2 कोरिन्थियों 11:2 और उत्पत्ति 41:45। यूसुफ जो यहूदी था, एक अन्य जाति दुल्हन से विवाह किया था। यीशु जो यहूदी है, एक अन्य जाति को अपनी दुल्हन के रूप में ग्रहण करेंगे, जो कि है कलीसिया। तो यूसुफ की जो पत्नी थी वो एक अन्य जाति थी, और यीशु की भी जो पत्नी होगी वो एक अन्य जाति, यानी हम कलीसिया होंगे। तो यहाँ पे भी एक समानता है, हम देख सकते हैं कि दोनों की जो पत्नी थी वो अन्य जाति थी। 30th सिमिलैरिटी है वो है, जोसेफ बिकम्स द ओनली होप फॉर ए स्टार्विंग वर्ल्ड फॉर 7 years। जीसस इज द ओनली होप फॉर ज्यूस इन 7 years। जेनेसिस 41:55, जॉन 6:35। ये यूसुफ 7 वर्षों तक भूखी दुनिया के लिए एकमात्र आशा बन गया। तो हम देख सकते हैं कि यूसुफ एक मात्र आशा था उस टाइम के मिस्र के लोगों का। वैसे ही यीशु भी यहूदियों का 7 साल के जो ट्रिब्यूलेशन आएगा उसमें एक मात्र आशा बनेगा, यीशु यहूदियों का। तो दोनों आशा के रूप में देखे गए थे उस टाइम पे, और जो टाइम था वो भी सेम है, यानी 7 वर्ष और 7 वर्ष। तो 7 वर्ष के लिए यूसुफ एक मात्र आशा, और आगे जाके एंटी क्राइस्ट के टाइम यीशु भी 7 वर्ष के लिए एक मात्र आशा। तो यहाँ पे 30वां समानता है दोनों में कि वो दोनों एक मात्र आशा थे 7 वर्षों के लिए। 31वां सिमिलैरिटी है, जोसेफ बिकेम्स द सोल डिस्पेंसर ऑफ ब्रेड टू हिज स्टार्विंग वर्ल्ड। जीसस कॉल्स हिमसेल्फ ब्रेड ऑफ लाइफ। वचन है जेनेसिस 41:55, जॉन 6:35। यूसुफ अपनी भूखी दुनिया के लिए रोटी का एकमात्र वितरक बन गया था। यीशु अपने आप को जीवन की रोटी कहता है। तो यानी जो उस टाइम पे यूसुफ को जो पद मिला था, जिस किसी को भी उस 7 साल के टाइम पे ब्रेड चाहिए था या कुछ अन्न चाहिए था, वो यूसुफ के पास आता था। वैसे ही आज भी अगर हमें जीवन की रोटी चाहिए तो हमें यीशु के पास ही आना होता है। तो ये भी एक समानता है कि दोनों को रोटी का कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। 32nd सिमिलैरिटी, जोसेफ वॉज रिकग्नाइज्ड बाय हिज ब्रदर्स ऑन द सेकेंड विजिट टू इजिप्ट। जीसस विल बी रिकग्नाइज्ड बाय ज्यूज ऑन द सेकेंड कमिंग। जेनेसिस 45:1-3 और एक्ट 7:13। यूसुफ अपने भाइयों द्वारा मिस्र की दूसरी यात्रा में पहचाना गया था। पहली जो यात्रा थी, यानी पहले जो उसके भाई उससे मिले थे मिस्र में, तब उसके भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना था। वैसे ही यीशु भी जब पहली बार आए थे तब यहूदियों ने उसे नहीं पहचाना। यूसुफ को पहचाना गया दूसरी बार। यीशु भी जब दूसरी बार आएगा तब यहूदी है जो उसको पहचानेंगे। तो दोनों जो पहचाने गए वो अपनी दूसरी आगमन में पहचाने गए, पहली आगमन में नहीं पहचाने गए। तो ये भी एक समानता है, हम देख सकते हैं। और जब यूसुफ की जो खबर आई थी कि यूसुफ ज़िंदा है, उसके भाइयों ने भी विश्वास नहीं किया था कि यूसुफ ज़िंदा है। जब उन्होंने देखा तब उनको विश्वास हुआ। वैसे ही जो चेले थे, जब यीशु ज़िंदा हुआ तब चेलों ने भी विश्वास नहीं किया था। तो ये भी हम समानताएं देख सकते हैं साथ ही साथ। 33वां सिमिलैरिटी है, जोसेफ चेस्टाइज देयर ब्रदर्स एज इंट्रूडर और स्पाइस। ज्यूज़ आर अंडर गॉड चेस्टाइजमेंट। जो वचन है जो है जेनेसिस 42:7 और मैथ्यू 23:35-39। यूसुफ ने अपने भाइयों को घुसपैठिया या जासूस समझकर उन्हें ताड़ना दी थी। यहूदी परमेश्वर की ताड़ना के अधीन है, यानी जो याकूब था उसने अपने भाइयों को ताड़ना देकर ये कहा था कि ये घुसपैठिया या जासूस है। वैसे ही हम पढ़ते हैं पूरा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में भी कि यीशु भी बहुत सारी ताड़नाएँ देता है यहूदियों को, यानी फरीसीस को। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ने ताड़ना दी है अपने अपने भाइयों को। तो जो हमारा 34th सिमिलैरिटी है वो है, जोसेफ फॉरगिव द ब्रदर्स जेनेसिस 50:20 में, और जीसस फॉरगिव द ज्यूज एक्ट 7:23 में। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया था, यीशु ने भी यहूदियों को क्षमा किया। जैसे हम सब जानते हैं कि यीशु ने कहा था कि हे पिता, इन पर वे पाप ना लगा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो दोनों ने अपने भाइयों को क्षमा किया। यूसुफ ने अपने, तो यहाँ पे हमें जो है वो क्षमा का स्वभाव दिखता है यूसुफ में भी और यीशु में भी। जो हमारा लास्ट सिमिलैरिटी है वो है
कि यूसुफ में कोई भी पाप रिकॉर्ड नहीं किया गया था। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। अब्राहम से भी गलती हुई, मूसा से भी गलती हुई, दाऊद से भी गलती हुई, सबसे गलती हुई, लेकिन यूसुफ से कभी कोई गलती नहीं हुई। बाइबल रिकॉर्ड नहीं करता। यीशु से भी कोई गलती नहीं हुई थी। नो सिन वॉज रिकॉर्डेड इन जीसस। अगर आप पढ़ोगे पहला यूहन्ना 2:22 में कि उसमें कोई भी पाप नहीं मिला, तो दोनों में भी कोई भी पाप नहीं मिला। और हम ये जो 35 सिमिलैरिटीज़ था वो ये बताता है कि हमें जो अपना जीवन है वो यूसुफ की तरह जीना चाहिए, क्योंकि पौलुस कहता है कि फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं परमेश्वर की सी चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थियोस 11:1। तो हमें अपना जो स्वभाव है, अपना जो चाल चलन है वो यूसुफ की तरह रखना चाहिए।